कर रहे हैं। Hello students, I am standing here. This is my new video. In this video, we will discuss complex number. तो आइए आज हम लोग जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, वहाँ पे सेंटेंस आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसमें 2 या 3 टाइप के सेंटेंस का मिक्सचर होता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स में जो नंबर्स आपने पढ़े, रेशनल नंबर्स पढ़े हैं, रियल नंबर्स पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, बट ये आपके लिए हम एक नया नंबर मिलने को देखें, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर? मैथमेटिशियन या आइलर, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रॉब्लम सॉल्व कराया। सपोज करो आपको दिया गया रूट -9, तो आप कहेंगे कि रूट -9 का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये √9 होता तो आप कह देते कि सर ये दिस विल बी 3। तो उन्होंने आइलर ने क्या बताया कि दिस कैन बी रिटन एज √-1 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड -1 दैट इज द 3। और इस -i को उन्होंने एक नाम दिया आयटा, इट इज डिनोटेड बाई i, तो ये कहलाया 3i। उसकी वैल्यू आ गई √-9 = 3i। तो इस i की वैल्यू कितनी हमको मिल गई? -√1। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं i स्क्वायर निकालेंगे तो √-1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे i क्यूब, i टू द पावर 4, i टू द पावर 5, i टू द पावर 6। i की कोई भी वैल्यू होगी हम लोग इसके हेल्प से वहां पे इसको फाइंड कर सकते हैं। ये आपका एक नंबर दिख रहा है z = x + iy। दिस इज कॉल्ड complex number. All the complex number denoted by z. This is the real part and this is the imaginary part. complex number का ये हमारा जो नंबर है, ये 2 मतलब सेक्शन से मिलकर बना है, रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट। कुछ प्रॉपर्टीज हमने बताई थी इसमें आपको। sum of 2 complex number always be a complex number, means if z1 and z2 be the 2 complex number, then their sum z equals to z1 plus z2 be always a complex number. Similarly z1 minus z2, subtraction of 2 complex number be always a complex number. Multiplication of 2 complex number z1 into z2 is always a complex number. तो ये सब प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग आज जो है सॉल्व करेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है बताते हैं। यहाँ पर एक खास बात ये भी है, जैसे आपने कहा कि सर z1 is equals to suppose a plus ib and z2 is equals to c plus id। आपने फाइंड किया z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 आपको क्या मिलेगा? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू जाएगा a प्लस ib प्लस c प्लस id। मीन्स a को हम लोग c के साथ ऐड कर देंगे, a प्लस c प्लस ib प्लस id। दिस विल बी a प्लस c, i यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, दिस विल बी b प्लस d। दिस इज द सम ऑफ 2 complex number and sum of the 2 complex number is also a complex number. This is the real part of the complex number and this is the imaginary part of the complex number. अगर हमने यहाँ पे z1 प्लस z2 ऐड किया तो हमें मिलता है a प्लस c प्लस ib प्लस d। अगर हम ऐसा कर दें z इज इक्वल टू z2 प्लस z1, z2 को हम लोग पहले ऐड करें और z1 को हम लोग बाद में लेंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा? z इक्वल टू आप ले लेंगे c प्लस id और यहाँ पर मिलेगा z1 इक्वल टू a
जाएगा सी प्लस ए प्लस आई कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये जाएगा बी प्लस बी इज इक्वल्स टू जेड with the help of, suppose this is equation number 1, equation number 2, with the help of these two equations from 1 and 2 we can say z1 plus z2 is equals to z2 plus 1. Therefore we can say z1 plus z2 is equals to z2 plus z1. ऐसे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो कर सकते हैं, कम्युनिटी प्रॉपर्टी को भी जो है दिखा सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है। इन प्रॉपर्टीज पे बेस हम लोग जो है आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया हुआ है, राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, एक्सप्रेस एज a प्लस आई बी फॉर्म। a प्लस आई बी का फॉर्म का सेंस ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, उस फॉर्म में उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। यही हमारा कहलाता है a प्लस आई बी फॉर्म। तो अभी इस पर कुछ एग्जांपल्स करके दिखाएंगे आपको कि कैसे हम लोग जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में करते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के एक और भी फॉर्म होता है, जैसे ये हमारा एक फॉर्म है z इक्वल्स टू x प्लस आई बी। एक दूसरा फॉर्म होता है दैट इज नोन एज पोलर फॉर्म। आइए देखते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा पोलर फॉर्म क्या होता है। तो पोलर फॉर्म में देखिए, अगर हम लोग देखें, सपोज करें यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं P, सपोज उस कोऑर्डिनेट इज ए बी, इट मींस दिस इज द A and this is the B. Join OP, let OP with the R, draw a perpendicular from P on x-axis. Suppose this angle be theta. So in triangle OP, suppose this point be A. So in triangle OAP, find out the value of ratio of sine. So sine equals to B upon R, means B equals to R sin theta. Question number first. B equals to R sin theta. This is the question number first. And again cos theta equals to base upon hypotenuse. यहाँ पर बेस क्या है हमारा A है और हाइपोटेन्यूज क्या है R। तो cos थीटा इक्वल टू जाएगा आपके पास A अपॉन R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, we will get A is equals to R cos theta। A इक्वल टू में क्या मिल गया, R cos theta। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमने सपोज किया, सपोज z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z equals to a plus ib। Let us consider this is the complex number, z equals to a plus ib। Now substituting the value of a and b, the value of a is r cos theta and the value of b is r sin theta। यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, we have z is equals to r cos theta plus b equals to r sin theta। So z equals to, taking r as a common, so cos theta plus I sin theta। This is the polar form of any complex number। This equation show the polar form of a complex number, z is equals to r cos theta plus I sin theta।
तो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि I इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1. दिस कैन बी रिटन एज I इक्वल्स टू माइनस 1 to the power 1/2. This can be written as like this. Again, squaring both the sides, we have I square equals to minus 1 to the power 1/2 whole square. Square कर दिया, this 2 and this 2 भी cancel out, means we have I square equals to minus 1. तो यहाँ पर हमें since we know I equals to root minus 1, therefore I square equals to minus 1. Similarly, I cube is I into I square. I cube can be written as I into I square, and the value of I equals to under root minus 1 and I square equals to minus 1, means this will be minus I. ये क्या है हमारा? ये I हमारा I को मल्टीप्लाई, अगर इसको हम I पुट कर दें यहाँ पे I into minus 1 तो minus I, यानी कि I cube is equals to minus I. Next, I to the power 4. I to the power 4 can be written as I square multiplied by I square, means I to the power 4, and the value of I square is equals to minus 1. So minus 1 multiplied by minus 1. So I to the power 4 is equals to minus plus 1. Next, यहाँ से कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं हम लोग. I to the power 5. I to the power 5 can be written as I to the power 4 into I, और I to the power 4 is equals to 1. तो यहाँ पर ये आएगा 1 I, means I to the power 5 is equals to I, and I equals to minus root 1. तो यहाँ से आपको एक सीरीज मिलती हुई चली जाएगी. I to the power 6, अगर I to the power 6 निकालना है, this can be written as I to the power 4 into I square, and I to the power 4 equals to 1 and I square equals to minus 1 is equals to I to the power 6 equals to minus 1. Next देखिए यहाँ पे I to the power 7. I to the power 7 can be written as I to the power 4 into I to the power 3. इसका यूज क्या है, हम ऐसा क्यों बता रहे हैं? इसका यूज ये बता रहे हैं कि अभी सपोज करो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड आउट I to the power 99, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I to the power 99. तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनकी हेल्प लेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकी हेल्प से हम जो बिग वैल्यूज हैं I की पावर के, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो I to the power 7 देखिए, I to the power 4 and I to the power 4 equals to 1 I cube की वैल्यू कितनी निकाली आपने, माइनस I, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे माइनस I, दैट इक्वल्स टू माइनस I to the power 7. दो और वैल्यू निकाल कर आपको दिखाएंगे हम. यहाँ पे I to the power 8, I to the power 8 means I to the power 4 into I to the power 4, और I to the power 4 की वैल्यू आपके पास है 1. So this will be 1 into 1 is equals to 1 I to the power 8. और एक लास्ट आपको मैं दिखा दूं, और यहीं से कंक्लूजन निकालेंगे हम आपको, means I to the power 9 means I to the power 4 I to the power 4 into I, means I की पावर 4 is equals to 1, I to the power 4 is equals to 1, और यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ I, means I to the power 9 equals to I. कंक्लूजन ये निकल रहा कि हम लोग अगर I की पावर 4 देख रहे हैं 1 आ रहा है, I की पावर 8 क्या आ रहा है 1, लेकिन I की पावर 9 I की पावर 7 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है
आई है, आई की पावर 7 माइनस आई की पावर 6 माइनस 1, आई की पावर 5 मीन्स जब भी हमें जैसे आई की पावर 99 इस तरह की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी होगी तो उसको हम लोग आई की पावर 4 में जो है एक्सप्रेस करेंगे। आई की पावर 4 में कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। तो आई की पावर 4 में करके हम लोग इजी वे में उसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आई की पावर आपसे कह दिया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई की पावर 99, तो आप पहले क्या करिए 99 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 99 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8 कैरी 1, 9 4 4 जा 16 कैरी 3। इट मीन्स यह इसका बेनिफिट क्या मिला आपको, आई टू द पावर 99 को आप लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 और आई टू द पावर 4 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 का, तो आई टू द पावर 4 होल टू द पावर 24, 24 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 आ जाएगा, 3 बचेगा अभी। तो आप दिस कैन बी रिटन इनटू आई टू द पावर 3 और आई टू द पावर 4 की जो वैल्यू होती है दैट इज द 1। तो यहाँ पे आई की पावर जो 4 है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप 1 की पावर 24 इंटू आई क्यूब और 1 की पावर 24 हो जाएगा 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे आई की पावर 3 में तो ये जाएगा आई की पावर 3 और आई की पावर 3 की वैल्यू आपको मालूम है माइनस आई, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू माइनस आई। तो ये हमारा आंसर हो गया कि आई की पावर 99 की वैल्यू हुई माइनस आई। तो इस तरह से आई की पावर कुछ भी होगा उसको हम आई की पावर 4 में क्या करेंगे पहले ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद फिर उस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से एक कंक्लूजन निकलना, देखिए हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कंक्लूजन ये निकालेंगे अगर बिल्कुल ध्यान से देखिए जहां पे आई की पावर जो है इवन नंबर है जैसे आई की पावर 2, आई की पावर 4, आई टू द पावर 6, आई टू द पावर 8, ऐसे आई टू द पावर 10। तो एक आई की पावर जो इवन नंबर है उनकी वैल्यू देखेंगे हम लोग और दूसरा जो आई की पावर्स में ऑड नंबर है मींस आई की देखिए यहाँ पे आई की इक्वल टू मिल रहा माइनस आई टू द पावर 4 आई टू द पावर 7 माइनस आई टू द पावर 9 आई। मींस जब आई की पावर ऑड नंबर है तो हमको जो है वो इमेजिनरी नंबर मिल रही है। अगर आई की पावर में जहाँ जहाँ ऑड नंबर्स हैं वहाँ वहाँ हमें इमेजिनरी नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आई के पावर्स इवन है, आई के पावर जहाँ जहाँ इवन है वहाँ पे हमको रियल नंबर मिल रहा है। आई की पावर 4 है देखिए ये भी रियल नंबर मिल गया यहाँ पे, आई टू द पावर 6 रियल नंबर मिल रहा, आई टू द पावर 8 रियल। मीन्स जो इमेजिनरी नंबर्स की जो अगर इवन पावर है तो हमें रियल नंबर मिलेंगे और अगर इमेजिनरी नंबर की जो पावर है वो ऑड है तो हमें क्या मिलेगा एक इमेजिनरी नंबर ही मिलेगा। तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि द पावर ऑफ इमेजिनरी नंबर इफ गिवन odd then the value will be imaginary, if the power will be even the value will be the real number। ये कंक्लूजन अच्छी तरह से हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसी की बेसिस पर फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू of I to the power minus 100। Find out the value of I to the power minus 100। अब I की पावर minus 100 है, इसको निकालना है। This can be written as 1 upon I to the power 100। This can be written as I to the power 100। इसको डिनोमिनेटर ला के शिफ्ट कर देंगे। Now अब इस I to the power 100 को हम लोग I की पावर 4 में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि I की पावर 4 की जो वैल्यू होती है we know that the value of I to the power 4 equals to 1। So this can be written as 1 upon I to the power 4
multiply by 25. 25 4 is a 100. And I to the power 4 equals to 1. Therefore, this will be 1 to the power 25. And 1 to the power 25 equals to 1. Means 1 by 1 is equals to 1. So answer is the 1. इस तरह से हम लोग I की पावर कुछ भी हो उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, I की पावर 4 में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. Next question, find out the value of I plus 1 upon I. This can be written as, यहाँ पर LCM में लेंगे I into I स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास रहेगा और I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपको मालूम है, you know I स्क्वायर इक्वल्स टू -1. So put here -1 plus 1 upon I. Plus 1 minus 1 0 upon I is equals to 0. तो I plus 1 upon I की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो 0 आ गई. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है आप इजी वे में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 7 plus I7 plus I7 plus I7. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल कर लेंगे और I की जो वैल्यू है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे. आइए सॉल्व करते हैं. 3 7 21 प्लस 3 into 7 21 I प्लस I into 7 7I प्लस I into I स्क्वायर into 7. तो ये 21 हो जाएगा आपका प्लस 21I प्लस ये 7I 28I प्लस यू नो I स्क्वायर इक्वल्स टू -1. यहाँ पर -1 वैल्यू पुट कर देंगे. I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यहाँ पुट कर दिए तो ये जाएगा 21 और ये -7 हो जाएगा -7 प्लस 28 और यहाँ पे I बचेगा. तो 21 में से आप माइनस कर देंगे तो ये आएगा 14 प्लस I इंटू 28. तो यही आंसर होगा. बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं. तो अब I की जो वैल्यू होती है √-1 तो सिर्फ करेंगे तो पूरा अंडर के फॉर्म में आएगा कॉम्प्लेक्स. तो ये दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सप्रेस दिस क्वेश्चन एज ए फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी. इसको हमें एक मतलब a प्लस आई बी मतलब एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो बिल्कुल सिंपल कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग. देखिए न्यूमरेटर में क्या है 3 प्लस आई रूट 5 3 माइनस आई रूट 5 मीन्स a प्लस b a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस i रूट 5 होल स्क्वायर अपॉन. अब देखिए डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जाएगा √3 प्लस √2i. ये माइनस है ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस √3 माइनस एंड माइनस प्लस i √2. तो ये √3 और ये √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे कैंसिल करने के बाद 3 स्क्वायर 9 माइनस यहाँ पे i स्क्वायर कर देंगे आप और √5 का स्क्वायर दिस विल बी 5 अपॉन √2i प्लस √2i दिस विल बी 2√2i. और यहाँ पे आप क्या करेंगे i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 वैल्यू पुट कर देंगे तो 9 माइनस 1 5 अपॉन 2√i. 9 माइनस माइनस प्लस जाएगा 9 प्लस 5 अपॉन 2√2i. नाउ
5 14 अपॉन 2 रूट 2 i। अब देखिए इसको हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसको दिस 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 7 अपॉन अंडर रूट 2 हो गया, 7 अपॉन अंडर रूट 2 i। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई i, तो 7i अंडर रूट 2 i इंटू आई, आई स्क्वायर जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पुट कर देंगे हम लोग -1, तो दिस विल बी -7i अपॉन अंडर रूट 2। अब चाहे तो यहाँ पे अंडर रूट 2 से भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाएगा -7 रूट 2 अपॉन 2i, और लेफ्ट यानी कि इसका जो रियल पार्ट है वो क्या है 0 है, और सिर्फ दिस क्वेश्चन है ओनली इमेजिनरी पार्ट, इसको हम लोग ने कन्वर्ट किया तो इसका जो रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 0, सिर्फ हमारे पास क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे और यहाँ से काफ़ी कुछ आप जो है सीखा होगा। अगले वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे कि कैसे हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि अंडर रूट 4 = 2 होता है, तो ऐसे ही हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो अगला वीडियो में आप जरूर देखिएगा जिस पे आपको बताएंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू वेरी मच।